आज की वीडियो में हम घर्षण गुणांक, घर्षण कोण, विश्राम कोण और शंकु कोण, इन 4 टॉपिकों को भी बात करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर लाइक नहीं करते आप एक भी वीडियो मेरी, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल की घंटी दबा दो, जिससे मैं आप अप्लाइड मैकेनिक्स के सारे की सारी वीडियो डालूंगा। जितने बड़े अप्लाइड मैकेनिक्स के जो टॉपिक हैं सारे टॉपिक डालूंगा। अगर कोई आपकी समझ में ना आए या कोई भूल से रह जाए तो आप उसके लिए कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, घर्षण गुणांक। तो सबसे पहले घर्षण गुणांक के बारे में पढ़ते हैं। घर्षण गुणांक क्या होता है? घर्षण गुणांक, ठीक है। तो घर्षण के नियम के अनुसार चरम घर्षण बल F तथा संपर्क तलों पर अवलंब प्रतिक्रिया R में स्थिर अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं और घर्षण गुणांक को हम म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमने पढ़ा था कुछ समय पहले एक फॉर्मूला F समानुपाती R, ये पढ़ा था घर्षण के नियम से। ठीक है, अब हम इसे इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, F इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लिया म्यू। ठीक है, ये हमने कांस्टेंट ले लिया म्यू, तो यही हमारा घर्षण गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से म्यू निकालेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्मॉल एफ अपॉन आर। स्मॉल एफ क्या है, घर्षण, और आर क्या है, अविलंब प्रतिक्रिया। अविलंब प्रतिक्रिया। अच्छा, वीडियो में कम दिखाई दे रहा है, 1 मिनट रुको। अविलंब प्रतिक्रिया, ठीक है, मैं आगे कर ले रहा हूँ। ठीक, अविलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या है कि अनुपात है घर्षण का और अविलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको घर्षण कोण। घर्षण कोण क्या होता है? घर्षण कोण, देखिए घर्षण कोण क्या होता है कि सीमांत घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया का परिणामी जो कोण अविलंब प्रतिक्रिया से बनता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। कैसे, देखो, यदि हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल पर कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु का वेट तो हमारा W नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, इसी बल के कारण या भार के कारण अविलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है, अगर इस वस्तु को हम इधर की साइड खींचते हैं, मान लीजिए इधर साइड खींचते हैं P बल लगा करके, तो टुकड़ा इधर साइड गिरेगा तो फ्रैक्शन फोर्स किधर लगेगा, घर्षण बल किधर लगेगा हमारा F इधर। ठीक है, तो कहा हमने, देखो क्या कह रहे हैं कि सीमांत घर्षण बल F हो गया। ठीक है, अविलंब प्रतिक्रिया R, इनका परिणामी दोनों का, तो देखिए ये घर्षण बल लग रहा हमारा, ये अविलंब प्रतिक्रिया, तो इन दोनों का परिणामी बल कहीं यहीं से ही निकलेगा। मान लीजिए परिणामी बल हमारा ये हो गया, ये इसके S से दूर कर दिया, तो जो ये बल जो बनना है, परिणामी जो S बनना है, ठीक है, परिणामी जो कोण अविलंब प्रतिक्रिया से बनाता है, मान लीजिए यहाँ से कोई कोण बना रहा है, ठीक है, अविलंब प्रतिक्रिया से कोई कोण बनाती है, मान लीजिए कोण बनाया लैम्डा, तो इसी लैम्डा को क्या कहेंगे हम, घर्षण कोण कहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ा दिया, इसको भी डॉट डॉट से आगे बढ़ा दिया, इस पॉइंट कोई पॉइंट मान लीजिए ABCD मान लेते हैं हम, ABCD, ये पॉइंट मान लिया हमने। अब हम घर्षण कोण निकालेंगे, ये लैम्डा, तो घर्षण कोण लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये F है तो ये भी घर्षण बल हमारा F होगा। ठीक है, ये अविलंब प्रतिक्रिया आ रही है और ये हमें लैम्डा निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, ये लैम्डा हमें निकालना है, तो हमने लाल बट्टे कक्का पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो यहाँ से देखो लंब हो गया F और आधार हो गया हमारा R, क्योंकि इसी से कोण बना रहा है, अविलंब प्रतिक्रिया यहीं से कोण बनाना स्टार्ट किया तो ये आधार हो गया और कड़ हो गया हमारा, तो क्या लगाएंगे हम इसमें, tan थीटा, tan लैम्डा लगाएंगे क्योंकि लैम्डा हमने ले रखा है। तो tan लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, tan लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये B और C लिया तो BC अपॉन AB, क्योंकि आधार कार्ड लिखा है AB ले रखा है। ठीक है, तो tan लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा F अपॉन R, जहाँ F क्या हमारा घर्षण बल है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, tan लैम्डा इक्वल टू F अपॉन R हो गया। ठीक है, अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि म्यू इक्वल टू, देखिए यहीं देख लीजिए, म्यू इक्वल टू F अपॉन R पढ़ा था।
ठीक है, पढ़ाता नहीं पढ़ाता। अगर मैं यहाँ से एफ निकालूँ तो एफ इक्वल टू क्या निकलता है यहाँ से, म्यू इंटू आर, यही था ना, एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो एफ की जगह पर यहाँ जो एफ है इसकी जगह में म्यू इंटू आर रख दूंगा, ठीक है। तो 10 लैम्डा इक्वल टू म्यू इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा आर, आर से आर हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो 10 लैम्डा इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, म्यू, बचेगा नहीं बचेगा, यही हमें निकालना था, ठीक है। क्या निकालना था हमें, यही हमें निकालना था, म्यू, ठीक है, निकल आया। अब इसका लैम्डा निकाल लेंगे हम, क्योंकि लैम्डा हमें घर्षण कोण निकालना है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स म्यू, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जो हमें घर्षण कोण ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये घर्षण कोण ज्ञात हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बनता हमारा विश्राम कोण या क्रांतिक कोण। विश्राम कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम विश्राम कोण या क्रांतिक कोण, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए मैंने ये विश्राम कोण या क्रांतिक कोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो विश्राम कोण और क्रांतिक कोण होता क्या पहले, है ना। तो यदि कोई पिंड रुचिरत समतल पर रखा है और केवल अपने भार और समतल की प्रतिक्रिया के कारण फिसलने वाला ही होता है, तो इस अवस्था को समतल का झुकाव कोण या घर्षण कोण के बराबर होता है। घर्षण कोण लैम्डा को विश्राम कोण या क्रांतिक कोण ही कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें यही निकालना है कि जो घर्षण कोण जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, घर्षण कोण लैम्डा जो है उसी को हमें निकालना है कि वो विश्राम कोण क्या होता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं विश्राम कोण क्या होता है। एक सादा सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ विश्राम कोण क्या होता है। विश्राम कोण वह कोण होता है जहाँ पर हमारा कोई वस्तु किसी कोण पर या किसी झुकाव पर हमारी वस्तु जो है आराम से रखी रहे, वो फिसलने की कोशिश ना करे, उसी को हम विश्राम कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा कोई बॉडी ये क्षैतिज है, क्षैतिज से मैंने कोई एक कोण बनाया जो कोण लिया लैम्डा, ठीक है। इस लैम्डा पर जो हमारी ये क्षैतिज जो हमारी सतह थी, ये सतह मैं लैम्डा पर यहाँ पर ले ली, लैम्डा कोण पर। तो इस लैम्डा कोण पर जो ये वस्तु रखी हुई है ये हमारी इस तरह से रखी हुई है कि ये फिसलेगी नहीं, ये फिसलना प्रारंभ भी नहीं करेगी। क्योंकि फिसलना प्रारंभ क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ हमारा घर्षण लग रहा है एफ, या एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर लग रहा है, इसके कारण ये हमारा फिसलना प्रारंभ नहीं करेगी। तो यही कोण जो है, जिस कोण पर ये वस्तु हमारी फिसलना प्रारंभ नहीं कर रही है, इसी को कहेंगे हम घर्षण कोण, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम और एक आराम से समझा देता हूँ एक चीज़ से, ठीक है। देखिए मैंने एक किताब ली है, ये मैंने एक पेन ले लिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्षैतिज में रखा हुआ, बिल्कुल उठा हुआ नहीं है। अब मैं देखो धीरे धीरे उठाना इसको ऊपर कर रहा हूँ, देखो उठा रहा हूँ मैं इस किताब को ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, देखो आपको दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ उठाते हुए, देखो ऊपर उठाया तो ये पेन जो हमारा फिसल गया। क्यों फिसल गया, क्योंकि मैंने जो है एंगल जो ज़्यादा बना दिया। तो मुझे एंगल क्या है, कम बनाना, ठीक है। तो मैं एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो उठी हुई किताब जो, तो इस तरह से मैं उठा रहा हूँ ऊपर की तरफ, है ना। तो देखो ये कोण जो नीचे से यहाँ तक का जो कोण है, यहाँ से यहाँ तक का, इसे वाला जो कोण है नीचे से यहाँ से और यहाँ तक का जो कोण है, यही विश्राम कोण कहेगा। क्योंकि ये पेंसिल हमारी जोंकातों रखी हुई है, फिसलने की कोशिश नहीं कर रही है। तो वह कोण जिस पर हमारा कोई वस्तु आराम से रखी रहे, फिसले नहीं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, विश्राम कोण कहलाएगा, ठीक है। अब हम इसको ज्ञात करते हैं, निकालते हैं कैसे विश्राम कोण हमारा निकलता है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये लैम्डा आपका ये एंगल लैम्डा है, तो ये भी एंगल क्या होगा हमारा लैम्डा होगा, ठीक है। तो इस W को दो पार्टों में, दो भागों में तोड़ लेंगे। तो एक तो भाग हमारा ये हो जाएगा W cos लैम्डा, क्योंकि लैम्डा एंगल बना रहा है यहाँ से, और दूसरा क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर W sin लैम्डा, ठीक है। तो ये हमने दो पार्टों में तोड़ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो घटकों को, दोनों पार्टों को ले लेंगे, ठीक है। एक क्षैतिज और एक हॉरिजॉन्टल मान के, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ लग रहा है और ये कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या एक दूसरे को माइनस प्लस में ले जाएंगे, ठीक है। तो मैं इक्वल ले रहा हूँ, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, W cos लैम्डा, हो गया नहीं हो गया। इसको क्वेश्चन में फर्स्ट मान ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये W sin लैम्डा नीचे की तरफ लग रहा है और F इक्वल टू म्यू इंटू आर ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा W sin लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर, ठीक है। एफ की जगह मैं डायरेक्ट म्यू इंटू आर ले रहा हूँ, ठीक है। एफ इक्वल टू तो म्यू इंटू आर ही होता है, ठीक है। तो मैं म्यू इंटू आर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ये क्या करता हूँ मैं आपका यहाँ पर कि आर जो है ये वाली आर, ठीक है, इसकी जगह इक्वेशन फर्स्ट से ये आर इक्वल टू W cos लैम्डा जो है ये उठा करके वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो W sin लैम्डा इक्वल म्यू इंटू आर की जगह रख दिया W cos लैम्डा। तो देखो W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से म्यू निकालूंगा तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10
लेमडा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? टेन लेमडा हमारा निकल आएगा नहीं निकल आएगा? ठीक है ना। तो हमें क्या निकल रहा था? लेमडा। तो ये क्या निकल आएगा हमारा? टेन लेमडा इक्वल टू म्यू। ठीक है ना। तो यही हमें निकल रहा था कि विश्राम कोण या क्रांतिक कोण। ठीक है, तो हमने निकाल लिया विश्राम कोण क्रांतिक कोण। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा घर्षण शंकु। ठीक है, तो घर्षण शंकु क्या होता है इसके बारे में और मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, घर्षण शंकु घर्षण शंकु देखो, ऐसा शंकु जिसका शीर्ष दो पिंडों का संपर्क बिंदु जिसका अक्ष उनके अभिलंब के अनुदिश और जिसका अर्ध शीर्ष कोण घर्षण कोण के बराबर हो, घर्षण शंकु कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी मैंने एक ये वाला पॉइंट पढ़ाया था, इसी के ऊपर मैं बता दे रहा हूँ कि ये हमारा कोई टेबल है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रही, मैं ऊपर से बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। ये हमारी टेबल है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है हमारी, मान लीजिए ये वस्तु रखी है। ठीक है, तो इस वस्तु का वेट तो नीचे की तरफ काम करेगा W। ठीक है, उसके बाद जो है ये अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ काम करेगी हमारी R, कार्य करेगी नहीं करेगी। ठीक है, घर्षण और हमारे इधर साइड में काम करेगा F। ठीक, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो मान लीजिए मैंने माना था अभी S। ठीक है, और ये क्या होना रहा है? लैम्डा कोण। तो इसी S परिणामी को अगर हम बल इधर लें तो इसी S परिणामी का इधर बल बन जाएगा। तो यही जो घूम करके हम इसी परिणाम को अगर घुमा देंगे इस तरह से लगा करके, इस तरह से, और इसको ऐसे करके ऐसे घुमा देंगे तो एक क्या करेगा ये हमारा जो है एक वृत्त के आकार में या एक शंकु के आकार में बन जाएगा। तो इसी शंकु को क्या कहेंगे हम? घर्षण शंकु बोलेंगे। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में दोबारा से बोल दे रहा हूँ कि ऐसा शंकु जिसका शीर्ष मतलब ये वाला, ठीक है, शीर्ष दो पिंडों का संपर्क बिंदु, देखो एक पिंड का संपर्क बिंदु हो गया, दूसरे पिंड का संपर्क बिंदु जी हो गया। ठीक है, संपर्क बिंदु जिसका अक्ष उनके अविलंब के अनुदिश और जिसका अर्ध शीर्ष कोण घर्षण कोण के बराबर हो। तो अर्ध शीर्ष कोण हो गया नहीं घर्षण कोण के बराबर, लैम्डा के बराबर, ये लैम्डा इधर भी होगा, लैम्डा इधर भी होगा, तो अर्ध शीर्ष कोण मतलब ये वाला, तो लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बार में बताएंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो बता देना।